अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पैरागॉन किचन। आज हम बनाएंगे बहुत टेस्टी और मज़ेदार और साथ साथ हेल्दी भी एक बहुत ही न्यूट्रिशियस रायता, कद्दू का रायता बनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। यहाँ मैंने 200 ग्राम का कद्दू ले लिया और इसको छुरी की मदद से उसके सारे के सारे छिलके जो हैं वो हटा दिए हैं। मुकम्मल तौर पर इसको छील लेंगे और छीलने के बाद इसे कद्दूकश कर लेंगे। यहाँ मैंने ग्रेटर की मदद से इसको कद्दूकश कर लिया है और उसके बाद उसकी शक्ल कुछ इस तरह से आपको नज़र आएगी। अब एक ले लेंगे छोटा सा पॉट और उसमें डालेंगे 2 गिलास पानी और इस कद्दू को डालकर उसमें जो हमने कद्दूकश करके रखा है अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। दो से 3 बार इसको बॉयल्स आएंगे, उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब ले लेंगे एक सेपरेट बाउल को और उसके ऊपर रखेंगे एक बड़ी साइज़ का स्ट्रेनर और इस सारे कद्दू को हम स्ट्रेन कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेंगे कि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी ना रहे। अभी ये थोड़ा सा गर्म है और उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होगा तो इसे हाथों की मदद से दबाकर भी अच्छी तरह से निचोड़ सकते हैं और इसी तरह किसी चम्मच की मदद से प्रेस करके भी इसको अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। इसका सारे का सारा पानी हटा देंगे और फिर ले लेंगे तकरीबन एक, यहाँ पे मैंने सेपरेट बाउल के अंदर लिया है 300 ग्राम के करीब दही और उसको हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे ताकि वो गुठलीदार रायता ना बन के तैयार हो और बहुत ही क्रीमी हमारा रायता बने। हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से बीट करेंगे और इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। यहाँ 1 टीस्पून मैंने डाला है खुश पुदीना और 1 टेबलस्पून के करीब यहाँ रोस्टेड ज़ीरा है। उसको हाथों की मदद से क्रश कर लें और फ्रेश बिल्कुल आप लेंगे ब्लैक पेपर, उसको भी क्रश कर लें बिल्कुल। कुटी हुई काली मिर्च का रायते में फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और साथ ही में शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत। अब इन चारों चीज़ों को डालकर रायते में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम शामिल कर देंगे वो कद्दूकश किया हुआ हमने जो बॉयल्ड कद्दू रखा है, इसको भी इसी में अच्छी तरह से शामिल कर देंगे। कद्दू का पानी बिल्कुल अच्छी तरह से ड्रेन कर लेना है, तभी ये मज़े का और बहुत ही अच्छा बन के रायता आपका तैयार होगा। बस हमारा इतना ही काम था, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। दैट्स इट, हमारा रायता बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा बन के तैयार हो गया है। गर्मी में बहुत ही मुफीद है। एक बार ज़रूर मेरे तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़े का बन के तैयार होगा। इस छोटी सी वीडियो के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।